आर पाटिल कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से मीनाक्षी लेखी जी और उनके सामने हैं एनसीपी से नवाब मलिक साहब। लेखी जी, आर पाटिल को क्यों इस्तीफा देना चाहिए? पुलिस तो केस सुलझाने का दावा कर रही है। दावा कर रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन लगातार इससे पूर्व में भी पिछले 3-4 अगर आप केस उठा के देखेंगे इसी दौरान के, उसमें एक माहौल बना हुआ है मुंबई जैसी जगह में जिसको हमेशा से बहुत सुरक्षित स्थान महिलाओं के प्रति देखा जाता था, उसकी भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। और आर पाटिल जैसे व्यक्ति ने अभी दाभोलकर मामले को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की थी और उस पर राजनीति करना ठीक समझा गया था, जबकि महिला सुरक्षा का विषय है तो उसमें अगर कोई जायज सवाल पूछे तो उसको राजनीति का रूप दिया जा रहा है और उसमें गलत बयानबाजी हो रही है। इस मुद्दे पर राजनीति का रूप दिया जा रहा है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है। नवाब मलिक साहब, नवाब मलिक साहब, आवाज मिल रही है आपको? ऐसा है कि ये बात सच है कि मुंबई में जिस प्रकार से महिला पत्रकार के साथ जो क्रम किया गया वो दुखद है। उसकी निंदा हम सभी लोग करते हैं। जी, हम सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। और साथ ही साथ में जिस तरह से मुस्तैदी से यहाँ पे ये घटना हुई, हमारी बहन भारतीय जनता पार्टी की कह रही कि मुंबई अनसेफ है। मैं आज भी कहता हूँ कि मुंबई शहर देश के किसी भी कोने से, गांव से, शहर से आज भी पूरी तरह से सेफ्टी है। यहाँ पे किसी प्रकार की अराजकता या कोई भी डरने का या भय का वातावरण नहीं है। जहाँ तक सवाल है, जिस मिल, शक्ति मिल के अंदर ये घटना घटी, इस घटना को रेलवे ट्रैक से गए, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले और कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है। एक गिरफ्तारी हुई, बाकी 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो कहा जा रहा है कि मुंबई अब अनसेफ हो गया है, तो ये बातें गलत हैं। जहाँ तक इस्तीफा मांगने का सवाल है, आज ही गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, कार्रवाई हो रही है। इस तरह की घटनाएं कोई चुनौती देके करता नहीं, ये घटनाएं होती हैं। लेकिन जब सरकार उस पर कार्रवाई करे तो मुझे लगता है कि राजनीति करना उचित नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी हो, मनसे के लोग हों, शिवसेना के लोग हों, विरोध में हैं, तो उनको एक राजनीतिक मजबूरी है कि जो एक फैशन के तौर पे इस्तीफा मांगने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है इस तरह की मांग रखना गलत है। उसके बरक्स किस तरह से इस्तीफा मांगना फैशन हो गया है। लेखी जी, कोर्ट में मुकदमा फैशन हो गया है, कह रहे हैं नवाब मलिक साहब। सजा मिले, ये मांगे अगर ये लेकर आते तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोगों के दुख बांटने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि वोटों की राजनीति हो रही है। गैर जिम्मेदारी के बयान देना और गैर जिम्मेदारी से सरकार का चलन और चाल चलना, वो जो है फैशन हो गया है कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में। और तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर इन दोनों की मिलीभगत दिखाई देती है, क्योंकि जहां भी शासन और कुशासन का विषय है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष शासन में जब कुशासन हो रहा है उसके विपक्ष में खड़ा होगा और अपनी बात कहेगा, लोगों की बात का मुद्दा बनाएगा। और ऐसे में जब भी शासन व्यवस्था को लेकर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं तो उसको राजनीति का रूप देना और उसको राजनीतिकरण कहना, ये फैशन हो गया है। और फैशन हो गया है कि आए दिन, चाहे वो आदर्श घोटाला हो या तमाम ऐसे विषय हो, कहीं फाइलें जल जाती हैं, कहीं पर पिछले रेप मामले में लेकर जो गृह मंत्री हैं भारत के, उनका कोई अजीब सा बयान आ जाता है। अभी आर पाटिल का दाभोलकर मामले में कोई और बयान आ जाता है। कोई शर्मा ब्रदर्स किसी के प्लेन में ट्रैवल कर जाते हैं, कहीं इस बंटी इनामदार जैसे लोग जो जर्मन बेकरी कांड में जुड़े हुए हैं, उनकी जो है पहचान निकल आती है एनसीपी के लोगों के साथ। चाहे वो इशरत जहां जैसे एलईटी ऑपरेटर का मामला हो तो वहां पे लोग खड़े हो जाते हैं। तो राजनीति कौन कर रहा है? अगर कुशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाना राजनीति है तो मुझे लगता है किसी भी विपक्ष पार्टी का यही काम है। इसको कुशासन ही मांग रहे, राजनीति करने का अधिकार है। मलिक साहब का कहना है कुशासन कैसे है जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो? देखिए, कुशासन ऐसे है कि इस तरीके के नामी गरामी लोग, चाहे वो 26/11 का मसला हो
या ऐसे तमाम मसले हों, वहां मुंबई में सक्रिय हैं। और मुंबई के अंदर जो एक मैसेज आना, संदेश जाना चाहिए ऐसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को, वो नहीं जा रहा है। इसलिए मैं इसको कुशासन की व्यवस्था मानती हूं। कड़ा संदेश नहीं जा रहा है अपराधियों को, इसलिए आर पाटिल जिम्मेदार है नवाब मलिक साहब, कहना लेखी जी का। मैं लेखी बहन शायद राजनीति में नहीं है या नहीं थी, जबकि घटनाओं का आज वो उल्लेख यहाँ पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें कोई ब्रीफ करके भेज रहा है। आज से 30 साल पहले जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शर्मा बंधुओं की राजनीति के मुद्दों को लेकर राजनीति की थी, वो विषय वो उठा रही। आज विषय है कि एक महिला पत्रकार जिसे शक्ति मिल कंपाउंड में कुछ असामाजिक तत्वों ने जिसके साथ गड़बड़ी की, उनके साथ मुंह काला किया गया, गैंग रैप हुआ, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, उनको सजा मिले, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि इस तरह की गलत हरकतों को आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्ती से समाज उसे निपटेगा, प्रशासन निपटेगा, सरकारें निपटेंगी। यहाँ पे इस तरह की मांगे भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही है, वो पहाड़े पड़ रही है। 30 साल पहले जो राजनीतिक मुद्दे थे महाराष्ट्र में, उनको यहाँ पे उसका उल्लेख किया जा रहा है। आज उल्लेख किया जा रहा है इशरत जहां के एनकाउंटर को, जो सब्जुडिस से अगर कोई कोर्ट की वकील साहिबा हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, हाई कोर्ट की निगरानी में जब कोई मुकदमे चल रहे हैं तो उसको राजनीतिक रूप देना गलत होता है। जहां तक हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साहिबा यहाँ पर बोल रही हैं, हमें लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों से अगर वो अच्छी तरह से जानकारी लेती किन मुद्दों पे आज सरकार को घेरना है, तो मुझे लगता है अच्छे ढंग से वो बोल पाती। जी, वक्त आपका खत्म होता हुआ नवाब मलिक साहब। लेखी जी बात करने के लिए खड़े हुए हैं। मलिक साहब का कहना है कि आज के मुद्दों की बात करें और आज के केस की बात करें। आज के केस में गिरफ्तारी की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग, तरह से जाए, वो नहीं कर रहे हैं। आप प्रचारित कर रहे हैं कि मुंबई शहर असेफ है, ये ढंग गलत है। उनको कहिए चुप हो जाए। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग और गिरफ्तारी की जहां तक मांग का विषय है, वो सब एक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। और इस कांड के अंदर, मुंबई रेप कांड में, कहीं ना कहीं दिल्ली गैंग रेप, जिसको निर्भया केस के नाम से जाना जाता है, उसकी छाप दिखाई दे रही है। और जो ऐसे इस देश का इतिहास है कि 40-40 साल तक 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो अंग्रेज लोग यहाँ काम कर गए, उनकी किताबों के मुताबिक जिन्होंने 40 साल यहाँ काम किया, इस देश के अंदर रेप की कोई रिपोर्टिंग तक नहीं थी एक बहुत बड़े शासनकाल के अंदर। ऐसे माहौल से इस माहौल पर हम पहुंच गए कि आए दिन इतने घृणात्मक कार्य हो रहे हैं जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई दे रही, और उसमें जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके विषय को हम उठा रहे हैं। शुक्रिया आपका। लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, ये मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है, इसलिए ये मांग है, कहना लेखी जी का। आपने सुना नवाब मलिक साहब को भी।